दोस्तों इस वीडियो में ये जो रूबिक्स क्यूब है 3x3 का, इसको मैं सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ। और इस वीडियो में मैं आपको डिटेल इंफॉर्मेशन जो है क्यूब के बारे में बताने वाला हूँ। जितने भी स्टेप्स जो है वो रूबिक्स क्यूब सॉल्व करने में आ सकते हैं, वो सभी को मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गणेश, आप देख रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम ये जो 3x3 का रूबिक्स क्यूब है इसको सॉल्व करने वाले हैं। और सॉल्व करते वक्त डिटेल इंफॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। जितने भी स्टेप्स आ सकते हैं वो सभी स्टेप मैं आपको यहाँ पे लाकर दिखाऊंगा, और उस पर क्या सॉल्यूशन आप कर सकते हो ये भी मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले रूबिक्स क्यूब को सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे प्लस बनाना ही पड़ता है। ठीक है, आप जैसे ही प्लस बनाओगे उसके बाद ही आप क्यूब को जो है सॉल्व करना शुरू कर दोगे। तो यहाँ पे आपको ये वाला जो कलर है, मैं आपको यहाँ पे ब्लू का यहाँ पे प्लस बनाकर स्टार्ट कर दिखाऊंगा कि किस प्रकार से आप क्यूब को जो है वो सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर ब्लू है तो यहाँ पर आपको ब्लू लाना पड़ेगा। अब जबकि यहाँ पे अगर ब्लू होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो, इन्हीं ब्लू को आप ऊपर यहाँ पे ला सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे अगर ब्लू है तो इसको हम यहाँ पे ला सकते हैं। अगर यहाँ पे कोनों में ब्लू है तो वो हम यहाँ पे सेंटर में नहीं ला सकते। ये वाला सेंटर का ब्लू ही हम सेंटर में फिक्स कर सकते हैं। अब यहाँ पे और एक ब्लू है, ठीक है, इस प्रकार से हमारा टी बन जाएगा। और ये वाला जो ब्लू है इसको हम फिक्स करेंगे यहाँ पर। इसके लिए आपको करना ये है कि निचला लेयर जो है उसको कुछ इस प्रकार से घुमाना होगा। ठीक है, अब इसको इस प्रकार से घुमाइए, और जो टॉप का लेयर है उसको कुछ इस प्रकार से घुमाने के बाद अगर ये आप फिक्स करोगे तो यहाँ पे आपका प्लस जो है, ठीक है, ब्लू कलर का, वो आपको मिल जाएगा। हालांकि यहाँ पे एक और यहाँ पे कलर आ चुका है ब्लू का, लेकिन आपको इसको इग्नोर करना है। आपको खाली प्लस पे कॉन्सेंट्रेट करना है, इसको आपको इग्नोर कर देना है। ठीक है, अब इसके बाद आपको करना यह है कि जो प्लस हो जाता है इसके बाद की स्टेप जो है, ये वाला जो कलर है और ये वाला कलर सेम होना चाहिए। ठीक है, ये वाला और ये इसको हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन इसको हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे टॉप का एक बार आप देख लीजिए। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे प्लस बनाते हो तो दो कलर जो है वो मैच कर जाते हैं, या तो यहाँ का करेगा, यहाँ का करेगा, या फिर यहाँ का करेगा और इसके अपोजिट का करेगा। ठीक है, तो उसको हम यहाँ पे हम ये देखने वाले कि कौन से दो कलर जो है वो मैच कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये वाला कलर और ये वाला कलर जो है वो मैच कर रहे हैं। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? कभी कभी क्या हो जाता है, ये वाला और ये वाला मैच कर जाता है, तो वो भी सिचुएशन में आपको लाकर दिखाऊंगा। अब यहाँ पे हमारा क्या हो चुका है, अपोजिट के कलर मैच हो चुके हैं। इसके लिए आपको क्यूब को ऐसे पकड़ना है, यानी जो मैच है वो आपको फ्रंट में रखना है और दूसरा एक मैच जो है वो आपको अपोजिट में रखना है। अब आपको क्यूब को ऐसे पकड़ना है। ठीक है, और अब ये स्टेप मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि इस लेयर को, राइट वाली लेयर को आपको दो बार ऐसे घुमाना है। ठीक है, ऊपर से नीचे। अब इस एज को हम क्या करेंगे, इस प्रकार से घुमाएंगे और इसके नीचे, यानी मिसमैच जो था वो हम मैच कर लेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, ऊपर दो बार घुमाएंगे इस प्रकार से। अब इस वाले को हम क्या करेंगे, ये वाला जो है, ठीक है, रेड को हम रेड के नीचे ले जाएंगे और इसको हम यहाँ पे इस प्रकार से ऊपर ले जाएंगे, यानी हमारा प्लस जो है वो भी बरकरार रहेगा। ये जो कलर है जो हमारे मैच नहीं थे, दो ही मैच थे, तो हमारे यहाँ के चारों मैच कर जाएंगे। ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है, प्लस बनाने के बाद ये भी कलर आपके बाय चांस यहाँ पे मैच हो भी जाते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, ये वाला मैच करता है और ये वाला मैच करता है, और ये वाला मिसमैच रहता है। तो उसमें, उस कंडीशन में आपको कैसे सॉल्व करना है वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा। वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर वो सिचुएशन में लाकर आपको दिखा दूंगा कि कैसे आप कर सकते हो। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, हमारा प्लस बनने के बाद मान लीजिए कि ये कलर मैच हो चुका है और ये कलर मैच हो चुका है, लेकिन ये वाला और ये वाला मैच नहीं है। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? क्यूब को आपको खाली किस सिचुएशन में कैसे पकड़ना है यही आपको जान लेना है। ठीक है, तो मैच जो है वो इस प्रकार से रहेगा और एक दूसरा मैच जो है वो इस प्रकार से रहेगा। क्यूब को हम इस प्रकार से पकड़ेंगे, ये वाला जो है इसका मैच रहेगा हमारे राइट में। आप लेफ्ट में भी रख सकते हो, लेकिन राइट में जो सिचुएशन, जो हम स्टेप करेंगे वही स्टेप आपको यहाँ पे लेफ्ट में करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम इन दैट केस यहाँ पे क्या करूंगा, इसको यहाँ पे रखूंगा और इस लेयर को मैं क्या करूंगा, नीचे कर दूंगा एक बार। अब इसको सामने ले आऊंगा। ठीक है, ये हमारे मैच हो जाएंगे
और इसको हम क्या करेंगे, अब फ्लिप कर कर ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे करने से क्या होता है, यहाँ पे जो हमारा प्लस का जो ब्लू था वो चला आता है यहाँ पर, और ये जो ऑरेंज है हम ऑरेंज को ले जाएंगे इस प्रकार से ऑरेंज के नीचे, और इसको हम फिर से घुमाकर ऊपर ला देंगे। तो इस प्रकार से क्या होगा, हमारा प्लस भी बन जाएगा और ये कलर भी हमारे मैच हो जाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से प्लस बनाओगे, उसके बाद ये जो है ये अगर हो जाएगा, दूसरी स्टेप हो जाएगी, तभी हम तीसरी स्टेप में आगे बढ़ सकते हैं। अब तीसरी स्टेप ये है कि ये वाला जो कलर है हमें यहाँ पे कोनों में देखना है, या तो यहाँ पे होना चाहिए या तो यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, या तो यहाँ पे कोनों में कहाँ पे है देख लेना है। तो यहाँ पे देखिए इन दैट केस एक भी यहाँ पे हमारे कोनों में नहीं है, तो हमें उनको लाना पड़ेगा। लाने के लिए देखिए क्या करना है, मान लीजिए कि ये वाला कलर जो है यहाँ पे है, लेकिन हमें यहाँ पर या फिर यहाँ पे चाहिए, लेकिन ये यहाँ पे आ चुका है। तो इसको हम कैसे ला सकते हैं, इसको क्या करना है, अगर यहाँ पे दो साइड होगी, ये वाली होगी राइट की और ये होगी लेफ्ट की। अगर लेफ्ट में है तो लेफ्ट से हम राइट घुमाएंगे, अगर राइट में है तो राइट से लेफ्ट घुमाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इन दैट केस ये लेफ्ट में है तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट से राइट घुमाएंगे। लेफ्ट से राइट घुमाए इसलिए लेफ्ट साइड को ही ऊपर से नीचे लाएंगे। अब इस प्रकार से घुमाए थे, फिर वापस ले जाएंगे, और ऊपर से नीचे लाए थे इसलिए नीचे से ऊपर। यानी ये कलर पहले था यहाँ पे, अब ये क्या हुआ है, फ्लिप होकर यहाँ पे गया है। अब वही स्टेप हम करेंगे। ठीक है, इसको इस प्रकार से घुमाएंगे, ऊपर से नीचे लाएंगे, फिर वापस, फिर ऊपर, तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे। देखिए इसको मैं इस प्रकार से घुमा रहा हूँ, ऊपर से नीचे ला रहा हूँ। ठीक है, इसको फिर से वापस, ऊपर से नीचे लाए थे इसलिए नीचे से ऊपर। तो ये जिस कंडीशन में हमें चाहिए उस कंडीशन में ये चला जा चुका है। अभी आपको ये जो है आपको फिक्स करना है, लेकिन उससे पहले आपको देख लेना है इसका कलर कॉम्बिनेशन। इसके पास में है दो कलर। ठीक है, ये रेड कलर यहाँ पे होना चाहिए और ये ब्लू कलर, सॉरी ये येलो कलर यहाँ पे होना चाहिए, तभी आप एक स्टेप करोगे और ये स्टेप करने के बाद ये ऊपर फिक्स हो जाएगा फर्स्ट लेयर सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे होना चाहिए। अब ये है लेफ्ट में इसलिए हम लेफ्ट से राइट घुमाएंगे। ठीक है, लेफ्ट को ही ऊपर से नीचे लाएंगे, इसको हम फिर वापस ले जाएंगे, ऊपर से नीचे लाए थे इसलिए नीचे से ऊपर। तो ये इस प्रकार से फिक्स हो जाएगा। अब हमें देखना है कि कहां पर हमारे और ब्लू है। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लू है, इसको हमें यहाँ पे लाना है। इसके लिए ये है राइट में, तो राइट से हम क्या करेंगे, इसको लेफ्ट घुमाएंगे, राइट को ही ऊपर से नीचे लाएंगे, फिर इस प्रकार से घुमाइए और नीचे से ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, मान लीजिए ये वाला यहाँ पे है ब्लू, तो यहाँ पे व्हाइट होगा तो वो यहाँ पे होगा। अगर इन दैट केस ये इस प्रकार से है, ठीक है, ये वाला है इस प्रकार से, ये व्हाइट यहाँ पे होना चाहिए और ये ऑरेंज होना चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पे नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, निचला लेयर जो है उसको पकड़िए, कुछ इस प्रकार से घुमा कर देख लीजिए। अब देखिए व्हाइट है यहाँ पे, ऑरेंज है यहाँ पे, यानी ये हो गई इसकी सही कंडीशन। तो ये अगर राइट में है तो इसको हम क्या करते हैं, राइट से लेफ्ट घुमाते हैं, राइट को ही हम ऊपर से नीचे लाते हैं, फिर से राइट को वापस ले जाते हैं, फिर से राइट को हम ऊपर ले जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा फिक्स हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए ये वाला जो है हमें इस यहाँ पे फिक्स करना है, इसके लिए ये वाला जो है हमें यहाँ पे होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको राइट में तो राइट से लेफ्ट घुमाएंगे, राइट को ही ऊपर से नीचे लाएंगे, फिर से वापस, फिर से ऊपर। अब यहाँ पे ऑरेंज कलर यहाँ पे होना चाहिए, येलो कलर यहाँ पे होना चाहिए, ये हो गई इसकी सही पोजीशन। अब ये जो कि राइट में है तो राइट से लेफ्ट घुमाएंगे, राइट को ही ऊपर से नीचे लाएंगे, फिर से राइट को हम यहाँ इस प्रकार से वापस ले जाएंगे और ऊपर से नीचे लाए थे इसलिए नीचे से ऊपर फिर ले जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा ब्लू का जो हमने प्लस बनवाया था, यहाँ का जो कलर है, यहाँ पे हमारा फर्स्ट लेयर जो है वो सॉल्व हो चुका है। फर्स्ट लेयर सॉल्व होने के बाद ये भी कलर आपके सेम होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि मेरे यहाँ पे है, ये भी हमारा यही भी है और ये भी हमारे कलर सेम हो चुके हैं, तभी हम समझेंगे कि हमारा फर्स्ट लेयर जो है वो सॉल्व हो चुका है। अब फर्स्ट लेयर सॉल्व होने के बाद हमारा सेकंड लेयर सॉल्व करने का वक्त आ गया है। अब सेकंड लेयर सॉल्व करने के लिए आपको करना यह है कि ये जो कलर है, ठीक है, ब्लू के ऑपोजिट में होता है ग्रीन, जैसे कि यहाँ पर। अब ये जो ग्रीन कलर है, क्यूब को आपको ऐसे ही पकड़ना है, खाली आपको देखना है इस प्रकार से। ये जो ग्रीन कलर है यहाँ पे अगर कहीं पर भी होगा, या तो यहाँ पे हो सकता है या फिर यहाँ पे, अगर यहाँ पे कहीं पे होगा तो इसको हम
यहाँ पे नजरअंदाज कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे इस एज का हम यहाँ पे, आप यहाँ पे कुछ भी मन में नहीं लेना है, इसको इग्नोर कर देना है। यहाँ पे देखिए ग्रीन है, इसको भी इग्नोर कर देना है। यहाँ पे ग्रीन नहीं है तो इसका हमें यहाँ पे इस्तेमाल करना है। तो करना यह है कि यहाँ पे जो व्हाइट है वो व्हाइट यहाँ पे कहीं पर भी व्हाइट होगा उसके नीचे लाना है। ठीक है, ये व्हाइट जो है इसको हम इसके नीचे लाएंगे। देखते कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे कहीं पर भी ग्रीन नहीं है, व्हाइट को लाए हम व्हाइट के नीचे। अब व्हाइट के नीचे एक कलर है, ये कलर या तो यहाँ पे होता है या फिर यहाँ पे होता है। कहाँ पे है आपको देख लेना है। ठीक है, अब इन दैट केस ये जो रेड कलर है ये मेरे है राइट में, तो राइट में है इसलिए इसको इस कलर से दूर लेके जाना है। ओके, अगर इस प्रकार से घुमाएंगे तो पास आ जाएगा, इस प्रकार से घुमाएंगे तो दूर चला जाएगा। ठीक है, दूर जाना है, इसलिए हम क्या करेंगे, ये जो निचला लेयर है इसको हम क्या करेंगे, राइट से लेफ्ट घुमाएंगे। अब राइट से लेफ्ट घुमाए इसलिए राइट साइड को ऊपर से नीचे लाएंगे। फिर से जो निचला लेयर है इसको वापस, अब ऊपर से नीचे लाए थे, इसको ऊपर ले जाना है। ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा, हमारा फर्स्ट लेयर का यहाँ का ब्लू जो है वो यहाँ पे चला आएगा। क्यूब को हम इस प्रकार से पकड़ेंगे, ये है हमारे लेफ्ट में, इसलिए हम लेफ्ट से इसे करेंगे राइट में। लेफ्ट को ही ऊपर से नीचे लाएंगे और इसको फिर से वापस, और ऊपर से नीचे लाए थे इसलिए हमें इसे नीचे से ऊपर लेकर जाना है। तो यहाँ पे ये हमारा जो नीचे था ये हमारा यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। यही स्टेप करना है आपको, ये फिक्स करना है, उसके बाद ये वाले को भी फिक्स कर देना है। ठीक है, अब हम और देखेंगे कि हमारे कहां पर हमारे जो व्हाइट है, सॉरी जो ग्रीन नहीं है वो आपको यहाँ पे देख लेना है। तो आपको करना ये है, ठीक है, आपको देख लेना है कि यहाँ पे देखिए ये भी व्हाइट है और नीचे है ऑरेंज, तो व्हाइट को फिर से हम क्या करेंगे, व्हाइट के नीचे ला देंगे। अब नीचे लाए इसलिए यहाँ पे ऑरेंज है, या ये जो ऑरेंज है या तो यहाँ पे होता है या फिर यहाँ पे होता है। तो इन दैट केस ये हमारे लेफ्ट में है, तो लेफ्ट में है तो निचला लेयर जो है इसको हम लेफ्ट से राइट घुमाएंगे, लेफ्ट को ही ऊपर से नीचे लाएंगे, फिर से हम इसको वापस ले जाएंगे। ऊपर से नीचे लाए थे इसलिए नीचे से फिर इसको ऊपर, लेकिन ऐसा करने से ये वाला जो है आ जाता है यहाँ पे। ये है राइट में तो राइट से लेफ्ट घुमाएंगे, राइट को ही ऊपर से नीचे लाएंगे, फिर से हम क्या करेंगे, इसको वापस और ऊपर। ठीक है, तो ये हमारा फिक्स हो जाएगा। अब हमारे दो एजेस जो हैं अभी बचे हुए हैं। अभी आपको देख लेना है कि कहाँ पे आपका एक जो है, ठीक है, यहाँ पे ग्रीन नहीं है कहीं पर भी, तो इसको हम उपयोग में ला सकते हैं। येलो को येलो के नीचे अब लाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी येलो के नीचे ही येलो है। तो येलो के नीचे है रेड, या तो ये जो रेड है होगा यहाँ पे या फिर यहाँ पे। इन दैट केस ये है लेफ्ट में, तो हम निचला लेयर क्या करेंगे, लेफ्ट से राइट घुमाएंगे। ओके, लेफ्ट को ही ऊपर से नीचे लाएंगे, फिर इसको हम वापस ऊपर से नीचे लाए थे इसलिए नीचे से ऊपर। अब ऐसा करने से ये वाला आ जाएगा राइट में, तो राइट को हम फिर से लेफ्ट करेंगे, राइट को ही ऊपर से नीचे लाएंगे, फिर से हम इसको वापस ऊपर से नीचे लाए थे, नीचे से ऊपर, यहाँ पे हमारा फिक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपके एक जो है, ठीक है, यहाँ पे हमें फिक्स करना है। यहाँ पे देखिए कहीं पर भी अगर यहाँ पे देखिए ये जो है येलो है और ये है ऑरेंज, यहाँ पे कहीं पर भी ग्रीन नहीं है, तो इसको हमें काम में लाना है। तो येलो को हम क्या करेंगे, येलो के नीचे लाएंगे, येलो के नीचे यहाँ पे है ऑरेंज, ऑरेंज है यहाँ पे, तो ऑरेंज से दूर ले जाएंगे, इस प्रकार से ऊपर से नीचे लाएंगे, फिर वापस, फिर ऊपर से नीचे। ये वाला आ जाएगा हमारे लेफ्ट में, तो लेफ्ट को हम करेंगे राइट में, ऊपर से नीचे लाएंगे, फिर वापस और फिर ऊपर। तो इस प्रकार से आपका सेकंड लेयर जो है वो सॉल्व हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हमारा लक अच्छा है, इसलिए यहाँ पे कहीं पर भी एक जगह पे ब्लू नहीं आया था, सॉरी ग्रीन नहीं आया था। कभी कभी क्या होता है, सभी जगहों पे ग्रीन आ जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे ग्रीन आ जाते हैं और यहाँ पे एक एज जो होता है वो मिसमैच होता है। तो उस कंडीशन में आपको क्यूब को कैसे सॉल्व करना है ये भी मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को मैं थोड़ा सा पॉज कर वो सिचुएशन ला देता हूँ। सिचुएशन ये है, सभी जगहों पे ग्रीन होगा और एक एज जो है हमारा मिसमैच होगा, तो उसको हम कैसे फिक्स कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत बार ट्राई करने के बाद ये सिचुएशन मिला है, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो हर एक जगह पे ग्रीन है, यहाँ पे ग्रीन है, यहाँ पे भी ग्रीन है,
यहाँ पे भी ग्रीन है और यहाँ पे भी ग्रीन है, हमें ग्रीन नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पे ग्रीन होने के बावजूद हमारे दो एजेस जो है वो मिसमैच है। तो इस सिचुएशन में हम क्यूब को कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो आपको डरने की बात जो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे हमें ग्रीन नहीं चाहिए लेकिन है, तो हमें क्या करना है, क्यूब को आप या तो इस प्रकार से पकड़िए, मिसमैच जो है, ठीक है, वो या तो आप यहाँ पे लेफ्ट राइट में रख सकते हो या फिर लेफ्ट में, ठीक है। अब ये वाला जो मिसमैच है, ठीक है, आप कोई भी सिचुएशन में पकड़िए, मान लीजिए कि ये वाला मिसमैच है आपके राइट में है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस वाले को, निचले वाले को राइट से लेफ्ट घुमाना है, ओके, ऊपर से नीचे राइट को ही लेना है, फिर से इसको वापस और फिर से ऊपर। ऐसा करने से ये वाला जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, इसको इस प्रकार से घुमाइए, ठीक है। अब फर्स्ट लेयर जो है ये आपका सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ये करने के बाद अब हमें यहाँ पे एक तो विदाउट ग्रीन मिल जाएगा, जैसे कि ये वाला मिला है, ठीक है। अब ये है रेड, तो हम क्या करेंगे, रेड को रेड के नीचे लाएंगे। यहाँ पे है व्हाइट, तो व्हाइट क्या होगा, यहाँ पे होगा हमारा, ठीक है, या तो यहाँ पे होता है या फिर यहाँ पे। अब ये हमारे लेफ्ट में है, तो हम इसको इस व्हाइट से दूर ले जाएंगे इस प्रकार से। अब हमने लेफ्ट से राइट घुमाया, इसलिए लेफ्ट को ऊपर से नीचे, फिर वापस, फिर ऊपर, ठीक है। ये मिसमैच आ जाएगा राइट में, तो राइट को हम लेफ्ट करेंगे, ऊपर से नीचे लाएंगे, फिर से वापस, फिर से ऊपर, ठीक है। अब हमें देखना है कि कहाँ पे ग्रीन नहीं है, तो यहाँ पे देखिए ऑरेंज के नीचे ऑरेंज है, ऑरेंज के नीचे है व्हाइट, व्हाइट या तो यहाँ पे होता है या फिर यहाँ पे, तो ये हमारे राइट में है, तो राइट से हम इसको इस प्रकार से दूर ले जाएंगे, राइट को ही ऊपर से नीचे लाएंगे, राइट को ही निचला और जो लेयर है वापस, फिर ऊपर। अब ये आ जाएगा लेफ्ट में, लेफ्ट से राइट घुमाएंगे, ऊपर से नीचे लाएंगे, फिर वापस, फिर ऊपर, ठीक है। सेकंड लेयर सॉल्व हो रहा है हमारा। अब यहाँ पे देखिए ऑरेंज है और येलो है, ऑरेंज को ले जाएंगे ऑरेंज के नीचे, ओके। येलो जो है वो है हमारे लेफ्ट में, तो लेफ्ट से हम लेफ्ट इसको दूर ले जाएंगे इस प्रकार से, ऊपर से नीचे लाएंगे, फिर वापस, फिर ऊपर। फिर यही को हम फिक्स करेंगे कुछ इस प्रकार से, ओके। अभी खाली एक ही एज हमारा रह चुका है। देखिए अब यहाँ पे कहीं पे यहाँ पे देखिए ग्रीन नहीं है, येलो है, तो येलो को हम येलो के नीचे लाएंगे, येलो के नीचे है रेड, रेड है हमारे लेफ्ट में, लेफ्ट से दूर ले जाएंगे इस प्रकार से, लेफ्ट को ही ऊपर से नीचे, फिर वापस, फिर ऊपर। इसको क्यूब को इस प्रकार से पकड़ेंगे, राइट है तो राइट से लेफ्ट, ऊपर से नीचे, फिर वापस, फिर ऊपर, ओके। तो देखिए हमारा सेकंड लेयर जो है वो अभी सॉल्व हो चुका है, ठीक है। तो आप यहाँ पे अगर ग्रीन का प्रॉब्लम आ रहा है तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। अभी हमारा फर्स्ट लेयर सॉल्व हो चुका है, सेकंड लेयर सॉल्व हो चुका है, थर्ड लेयर हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे मेरा बाय चांस यहाँ पे प्लस बन चुका है, लेकिन आपका अगर सेकंड लेयर बनाते वक्त आपको यहाँ पे हमेशा प्लस मिलेगा, इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। कभी कभी प्लस मिल जाता है, कभी कभी एक उल्टा एल मिल जाता है, कभी कभी एक लाइन मिल जाती है, कभी कभी खाली यहाँ पे एक ही आपको क्या मिलेगा, ग्रीन मिलेगा, ठीक है। तो उस सिचुएशन में एक स्टेप आप करोगे, तो स्टेप करने के बाद आपको एक उल्टा एल मिल जाएगा, वही स्टेप करोगे तो एक लाइन मिल जाएगी, वही स्टेप करोगे तो प्लस मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला है, उल्टा एल भी नहीं मिला है, लाइन भी नहीं मिली है, प्लस भी नहीं मिली है। उस सिचुएशन में अब मैं क्यूब को लाकर आपको दिखा दूंगा कि कैसे आप एक उल्टा एल लाओगे, कैसे आप एक लाइन लाओगे और कैसे आप यहाँ पे एक प्लस बनाओगे। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमारा फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर सॉल्व हो चुका है और यहाँ पे आपको खाली एक ब्लू मिला है, ठीक है। तो ये स्टेप मैं आपको यहाँ पे करके दिखाऊंगा। वो स्टेप करने के बाद यहाँ पे आपको एक उल्टा एल मिलेगा, वही स्टेप करने के बाद आपको लाइन मिलेगी, वही स्टेप करने के बाद प्लस मिलेगा। तो स्टेप ऐसा है, अगर यहाँ पे आपको एल भी नहीं है, लाइन भी नहीं, तो क्यूब को आप किसी ही एंगल से पकड़ सकते हो, कोई भी यहाँ पे लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। अगर एल है तो आपको लिमिटेशन है, तो आपको करना यह है, मान लीजिए कि इस प्रकार से मैं क्यूब को पकड़ूंगा। अब ये जो फ्रंट का लेयर है इसको आपको क्लॉकवाइज घुमाना है, ओके। ये जो राइट का है इसको नीचे से ऊपर, टॉप का है इसको आपको लेफ्ट कर देना है, ठीक है। राइट को ऊपर से नीचे, टॉप को वापस, और इसको हमने क्लॉकवाइज घुमाया था, फ्रंट को हम एंटी क्लॉकवाइज,
इस प्रकार से। तो यहाँ पे देखिए आपको एक उल्टा यल यहाँ पे मिल जाएगा। अब उल्टा यल का मतलब ऐसा है, ठीक है, सीधा यल यहाँ पे इस प्रकार से होता है, ओके, इस प्रकार से, लेकिन हमें एक उल्टा यल चाहिए कुछ इस प्रकार से। क्यूब को आपको ऐसे पकड़ना है। इस सिचुएशन में आप क्यूब को ऐसे नहीं पकड़ सकते, ऐसे भी नहीं पकड़ सकते, ऐसे भी नहीं पकड़ सकते। खाली आपको क्यूब को इस प्रकार से पकड़िए और वही स्टेप करना है। वही स्टेप करने के बाद आपको यहाँ पे ग्रीन की एक लाइन मिल जाएगी। तो स्टेप देखिए, फ्रंट है, फ्रंट को क्लॉकवाइज घुमाइए, राइट वाले को नीचे से ऊपर, टॉप वाले को लेफ्ट कीजिए, ठीक है, राइट वाले को ऊपर से नीचे, टॉप वाले को वापस, और इसको एंटी क्लॉकवाइज, फ्रंट को एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे यहाँ पे लाइन मिल जाएगी। अब लाइन मिलने के बाद क्यूब को आपको पकड़ना है ऐसे, या तो ये ऐसे पकड़िए या फिर ऐसे, यानी ये हमें पैरेलल चाहिए। इसका स्ट्रोक हमारी तरफ नहीं होना चाहिए, इस प्रकार से। वही स्टेप आप करोगे तो यहाँ पे आपको 100% प्लस मिल जाएगा। स्टेप देखिए, फ्रंट को क्लॉकवाइज घुमाइए, ठीक है, राइट को नीचे से ऊपर, टॉप को लेफ्ट कीजिए, राइट को ऊपर से नीचे, टॉप को वापस, और फ्रंट को एंटी क्लॉकवाइज। देखिए प्लस यहाँ पे हमारा मिल चुका है, यहाँ पे हमारा प्लस मिल चुका है। जैसे कि हमने यहाँ पे प्लस बनाया था उसी प्रकार से यहाँ पे भी हमें प्लस बना लिया है। प्लस बनाने के बाद यहाँ पे हमने क्या किया था, प्लस बनाने के बाद ये वाले सेम किए थे, अभी हमें ये वाले सेम करने हैं। तो यहाँ पे इन दैट केस दो जो है एजेस इस प्रकार से सेम हो जाते, तो मैं आपको दिखा दूंगा कि कौन से दो वाले आपको सेम मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मेरा लक अच्छा है, इसलिए मुझे चारों भी मिल चुके हैं, ठीक है, ये वाले सेम हो चुके हैं, ये वाला भी सेम हो चुका है, ये वाला। लेकिन यहाँ पे आपको खाली दो जो है वो आपको सेम मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दो जो सेम मिलने के बाद दो मिसमैच होते तो उनको आपको कैसे सॉल्व करना, ये मैं आपको यहाँ पे वीडियो को पॉज कर वो सिचुएशन ला दूंगा और आपको दिखा दूंगा कि उस सिचुएशन में आप क्यूब को कैसे पकड़ोगे और किस स्टेप्स के माध्यम से इनको आप सभी को सभी यहाँ पे सेम कर सकते हो। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो हमारी लेयर ये जो है सॉल्व है, लेकिन यहाँ पे प्लस बनने के बाद ये वाला मैच कर रहा है और इसके अपोजिट में जो है वो ये वाला मैच करता है। कभी कभी प्लस बनने के बाद ये वाला और ये वाला यानी पास में जो है वो मैच करते हैं, लेकिन अगर आपका ये वाला और इसके अपोजिट में मैच करता है तो वो आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आपको क्यूब को पकड़ना है इस प्रकार से, आप क्यूब को इस प्रकार से नहीं पकड़ सकते, ये वाला और ये वाला आप क्यूब को इस प्रकार से नहीं पकड़ सकते, आपको इसको पैरेलल रखना है और एक स्टेप करना है। स्टेप देखिए क्या है, ये जो है राइट को नीचे से ऊपर एक बार, टॉप को 2 बार लेफ्ट करना है, ठीक है। इसको ऊपर लेते, इसको नीचे कर दीजिए, टॉप को एक बार वापस लीजिए, राइट को नीचे से ऊपर, टॉप को फिर से एक बार वापस कीजिए, और ये अगर आपके आ जाएंगे जो आपने शुरुआत किया हुआ कलर है इसको आपको नीचे कर देना है। और अब देखेंगे कि हमारे कौन से अब मैच कर जाते हैं। तो देखिए ये वाला और ये वाला हमारा मैच कर गया है, लेकिन ये वाला और ये वाला मैच नहीं है, ठीक है। कभी कभी प्लस बनने के बाद इस सिचुएशन में भी आप आ सकते हो। अब आपको क्यूब को कैसे पकड़ना है, जो मैच है उसको आपको लेफ्ट में रखना है और एक मैच है आपको अपने अपोजिट में रखना है। फ्रंट में एक मिसमैच और राइट में एक मिसमैच होना चाहिए और वही स्टेप आपको करना है। तो वही स्टेप करने के बाद हमारे सभी के सभी ये जो सेंटर के एजेस हैं सभी के सभी मैच कर जाएंगे। तो स्टेप ये है, राइट को नीचे से ऊपर, टॉप को दो बार लेफ्ट करना है, इसको ऊपर लिए थे नीचे करना है, टॉप को वापस, राइट को फिर से ऊपर, टॉप को फिर से वापस, राइट को फिर से यहाँ पे नीचे कर देना है, ओके। और टॉप को एक बार फिर से आप राइट कर दीजिए। तो यहाँ पे हमारे सभी के सभी जो एजेस हैं वो यहाँ पे मैच हमारे कर जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो। अब इसके बाद आपको करना क्या है, ठीक है, ये वाला आपका मैच हो जाएगा। अब इसके बाद हमारे जो कोने होते हैं वो अपनी जगह पे सही बैठे हैं कि नहीं ये आपको देख लेना है। जैसे कि ये वाले अब सही बैठे कि नहीं, इसके लिए आपको क्या करना है, आपको इनका कलर कॉम्बिनेशन देख लेना है। मान लीजिए ये वाला कलर या तो यहाँ पे कहीं पे भी होना चाहिए। देखिए रेड
यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं तो है, यहाँ पे है। ग्रीन या तो यहाँ पे होना चाहिए या तो यहाँ पे होना चाहिए, तो यहाँ पे होना चाहिए। ग्रीन यहाँ पे है। व्हाइट या तो यहाँ पे होना चाहिए, यानी यहाँ से इस एंगल से आपको दिख रहा है तो आपको ग्रीन, यही तीन ही कलर आपको दिखने चाहिए। ये हमारे दिख रहे हैं। ओके, इसको देखिए, ये वाला यहाँ पे है, ये वाला यहाँ पे, ये भी मैच है, ये भी हमारा ठीक से बैठा हुआ है। ऑरेंज है यहाँ पे, येलो, सॉरी येलो है यहाँ पे, ग्रीन है यहाँ पे, यानी इस एंगल से ये तीन ही कलर हमें दिख रहे हैं। इस एंगल से भी तीन ही कलर हमें दिख रहे हैं, इस एंगल से भी। यानी आप जब इसको मैच करोगे उसके बाद आपको देखना है कि आपके कोनों में कलर ठीक से बैठे हैं कि नहीं। अब यहाँ पे मेरे बाय चांस सभी ठीक से बैठे हैं, अगर नहीं बैठते हैं तो उस सिचुएशन में मैं क्यूब को लाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप अपने कोनों को ठीक से बिठा सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, कोई भी हमारा यहाँ पे कोना ठीक से नहीं बैठा है। ठीक है, ये वाला देखिए, ये यहाँ पे है, लेकिन येलो हमारा इस एंगल से कहीं पर भी नहीं दिख रहा। व्हाइट इस एंगल से कहीं पे भी नहीं दिख रहा। यहाँ पे भी व्हाइट इस एंगल से कहीं पे भी नहीं दिख रहा है। येलो भी इस एंगल से कहीं पर भी नहीं दिख रहा। तो यहाँ पे कभी कभी क्या होता है, हमारा एक कोना ठीक से बैठता है और कभी कभी चारों कोने भी ठीक से बैठते हैं, और कभी कभी यहाँ पे एक भी कोना ठीक से नहीं बैठता है जब आप इसको फिक्स करते हो। ठीक है, तो आपको क्यूब को अगर एक भी आपका ठीक से नहीं बैठा तो आप क्यूब को किसी भी एंगल से पकड़ सकते हो। और आपको एक स्टेप करना है जिससे आपका जो एजेस हैं कोनों के, वो आपको यहाँ पे फिक्स हो जाएंगे। तो आपको पकड़ना यह है क्यूब को इस प्रकार से। ठीक है, ये जो लेफ्ट वाला है इसको नीचे से ऊपर, टॉप को एक बार लेफ्ट कीजिए, राइट को नीचे से ऊपर, टॉप को राइट कीजिए, लेफ्ट को नीचे कीजिए, टॉप को लेफ्ट कीजिए, राइट को नीचे कीजिए, और ये वाला जो है हमारा फिर से, इसको आपको बिगड़ने नहीं देना है। अब हम देखेंगे कि हमारे कौन से कोने ठीक से बैठे हैं। तो यहाँ पे देखिए, येलो यहाँ पे है, लेकिन ये जो है हमारा इस एंगल से कहीं पे भी नहीं दिख रहा है, तो ये गलत बैठा है। ठीक है, व्हाइट इस एंगल से कहीं पे भी नहीं दिख रहा। ठीक है, ये वाला देखिए, ये ठीक से बैठा है। ये वाला है यहाँ पे, व्हाइट है यहाँ पे, ब्लू है यहाँ पे, यानी जो हमने पोजीशन ली थी, जो भी हमने यहाँ पे किया हुआ है, उससे हमारा एक एज जो है वो ठीक से बैठा है। अब आपको एक जो अगर ठीक से बैठा तो आपको यहाँ पे इसको राइट में रखना है, यहाँ पे वही स्टेप करना है। वही स्टेप करने के बाद आपके सभी के सभी जो एजेस है कोनों के, वो फिक्स हो जाएंगे। अब देखिए, लेफ्ट वाला जो है इसको ऊपर कीजिए, टॉप वाले को लेफ्ट कीजिए, राइट वाले को ऊपर कीजिए, टॉप वाले को राइट कीजिए, लेफ्ट वाले को नीचे कीजिए, टॉप वाले को लेफ्ट कीजिए, राइट वाले को नीचे कीजिए, टॉप वाले को फिर से राइट कीजिए। अब ये हमारा तो ठीक से बैठा है। अब यहाँ पे देखिए, ये वाला रेड है यहाँ पे, ये वाला ग्रीन जो है वो यहाँ पे है, व्हाइट यहाँ पे है। ठीक है, रेड यहाँ पे है, येलो यहाँ पे है, ग्रीन यहाँ पे, यानी हमारे सभी कोने ठीक से बैठे हैं, लेकिन जिस प्रकार से ये बैठे हैं उस प्रकार से नहीं बैठे हैं। तो उसके लिए आपको एक स्टेप करनी पड़ेगी। स्टेप ये है कि अगर यहाँ पे इस प्रकार से, यानी एकदम ठीक तरीके से अगर कोई कोना बैठता है तो उसके लिए आपको क्यूब को अलग से पकड़ना पड़ता है। अब हमारे सभी सही जगह पे है, लेकिन एक भी ठीक से नहीं बैठे, तो आप क्यूब को किसी एंगल से पकड़ सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी लास्ट स्टेप है। ठीक है, 90% क्यूब आपका सॉल्व हो चुका है। यहाँ पे जो हम स्टेप करेंगे वही आपको यहाँ पे लेफ्ट में करने पड़ेंगे। तो राइट में जो स्टेप है देखिए क्या है, राइट वाले को नीचे से ऊपर एक बार, टॉप वाले को 2 बार लेफ्ट करना है। ओके, राइट को ऊपर से नीचे, टॉप को फिर से एक बार वापस, राइट वाले को नीचे से ऊपर, टॉप वाले को फिर से वापस, राइट वाले को ऊपर से नीचे। अब यहाँ पे जो किया वही हमें यहाँ पे भी करना है। देखिए, लेफ्ट वाले को ऊपर कीजिए, टॉप वाले को 2 बार लेफ्ट कीजिए, और लेफ्ट वाले को नीचे कीजिए, टॉप वाले को लेफ्ट कीजिए, फिर से लेफ्ट वाले को ऊपर, टॉप वाले को फिर से इस प्रकार से, और लेफ्ट वाले को इस प्रकार से करना है। तो यहाँ पे देखिए, हमने जहां से शुरू किया था वहीं पर है, तो थोड़ा सा स्टेप हमें चेंज करना पड़ेगा। अब हम स्टेप थोड़ा सा चेंज करेंगे, देखेंगे क्या करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये जो है इसको फिर से ऊपर लेना है, टॉप को फिर से लेफ्ट लेना है, फिर से राइट को नीचे, टॉप को वापस, राइट को ऊपर, टॉप को वापस, राइट को नीचे। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हम करेंगे, इसको ऊपर लेंगे, इसको हमने ऐसे घुमाया था ना, तो इसको हम इस प्रकार से घुमाएंगे, इस प्रकार से। इसको नीचे लाएंगे, फिर से वापस, फिर से ऊपर, फिर से वापस,
फिर से नीचे। तो इस ऐसा करने से क्या होगा, आपके यहाँ पे दो एजेस जो है, यानी ये वाला जो कोना है ठीक से बैठ चुका है। कभी कभी क्या हो जाता है, ये वाला और ये वाला ठीक से बैठता है, ठीक है, कभी कभी एक ही ठीक से बैठता है। तो आपको करना यह है कि अगर एक वाला ठीक से बैठता है, एक ही कोना, तो आपको इसको यहां पे रखना है, ठीक है। और दूसरा, अगर ये वाला ठीक से बैठेगा और ये वाला ठीक से बैठेगा तो इसको इस प्रकार से रखिए, और इसको जो ठीक से बैठा है उसको इस प्रकार से। अब यहाँ पे क्या हो चुका है, हमारा ये कोना, ये जो है लेफ्ट वाली साइड ठीक से अच्छी तरीके से बैठी हुई है। तो हम क्यूब को इस प्रकार से पकड़ेंगे कि जो भी हमारा यहाँ पे ठीक से बैठा है उसको हम लेफ्ट साइड में रखेंगे, फिर से वही स्टेप करेंगे। यहाँ पे देखिए स्टेप क्या है, नीचे से ऊपर राइट को, टॉप को 2 बार लेफ्ट, राइट को नीचे, टॉप को वापस, राइट को ऊपर, टॉप को वापस, राइट को नीचे। अब यही हमें यहां पे भी करना है। इसको ऊपर, लेफ्ट को 2 बार इस प्रकार से, फिर से नीचे, फिर से इस प्रकार से, फिर से ऊपर, फिर से इस प्रकार से, और फिर से इस प्रकार। तो दोस्तों यहाँ पे जहां से हमने शुरू किया था वहीं पर हम पहुंच रहे हैं। तो हम थोड़ा सा चेंज करने वाले हैं, यहाँ पे इस हाथ में थोड़ा सा चेंज करने वाले। तो चेंज देखिए क्या है, इसको हमें कुछ भी नहीं करना है, इसको ऊपर लेना है, टॉप को लेफ्ट करना है 2 बार, राइट को नीचे, टॉप को वापस, राइट को ऊपर, टॉप को वापस, राइट को नीचे। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करेंगे, इसको ऊपर करेंगे, ठीक है। इसको इस प्रकार से घुमाया था, सॉरी हमने इस प्रकार से घुमाया था, तो इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इस प्रकार से 2 बार घुमाएंगे। इसको नीचे, इसको फिर से वापस, इसको ऊपर करेंगे इस प्रकार से। तो हमारा जो क्यूब है यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हर एक सिचुएशन मैंने आपको लाकर दिखा दी है कि क्यूब में कौन कौन सी सिचुएशन आ सकती है, और उस सिचुएशन को ध्यान में रखकर हमने क्यूब को सॉल्व किया है। तो यहाँ पे हमारा रूबिक्स क्यूब जो है, इस वीडियो की मदद से दोस्तों आपका रूबिक्स क्यूब सॉल्व हो जाएगा, 100% सॉल्व हो जाएगा। अगर नहीं होता है, कहीं पर भी आप अटक जाते हो, तो इस वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन है वहां पे जाइए, मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको वहां पे मेरा व्हाट्सएप का नंबर दे दूंगा। आप मुझे वीडियो आपका बनाकर भेजोगे तो भी मैं आपको वहां पे आपको बता दूंगा कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हो।